प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 4 वाटर ए वंडरफुल लिक्विड की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपने ये जाना कि हमारे चारों ओर 3 कैटेगरीज में हम कोई भी चीज़ को पा सकते हैं। वो होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो कि बहुत ठोस होता है, लिक्विड जो फ्लो करता है, गैस जो कि आप देख नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं, यानी कि हवा बेटा ओनली महसूस की जा सकती है। और आपने जो मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाई थी वो आपने की या नहीं की, तो उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें या सब्सटेंस की सॉल्यूबल है वाटर के अंदर और कौन सा इनसॉल्यूबल है। तो आपने अब जाना, चलो अब हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, पेट्रोल इज ए, पेट्रोल क्या है बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या है? लिक्विड। आपने देखा होगा जब भी आप उसे ज़मीन पे डालते हो तो वो बहने लगता है, इट मीन्स वो लिक्विड है। सेकेंड, द सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर ए, सॉल्युबल यानी जो घुल जाता है बिल्कुल, तो वो क्या है? सैंड, चॉक, शुगर। इनमें से कौन सी चीज़ बिल्कुल घुल जाती है? शुगर, क्योंकि सैंड और चॉक नीचे वाटर के अंदर आपको नज़र आती है ना, ये घुलती नहीं है। थर्ड, इन सोडा वाटर द गैस डिजॉल्व अंडर प्रेशर इज, जो सोडा वाटर आप पीते हो उसमें कौन सी गैस अंडर प्रेशर में डिजॉल्व होती है, यानी कि घुली हुई होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। कौन सी होती है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ, आयरन इज डैश्ड देन वाटर, जो आयरन यानी जो लोहा होता है वो पानी से होता है। सॉफ्टर, हैवियर, लाइटर। कैसा होता है? हैवियर। तभी तो आपने देखा ना कि जब मैंने कॉइन डाला था तो वो ज़मीन के पानी के अंदर नीचे बैठ गया था, है ना। तो वो नीचे कौन जाता है? जो कि हेवी होता है ना, शिंक हो जाता है। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। द मटेरियल डेट सिंक इन वाटर इज, जो सिंक होता है वाटर में वो कौन होते हैं? हैवियर देन वाटर। देखो बेटा, मैंने इस तरह से पानी के अंदर एक कॉइन डाला था तो वो नीचे बैठ गया था ना, उसी को हम सिंक होना कहते हैं। तो सिंक कौन होता है? जो पानी से भारी होती है वो चीज़ें सिंक होती है। सेकेंड, ए लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द डिश इन विच इट इज़ स्टोर, जो लिक्विड होता है वो उसी का शेप ले लेता है जिसमें उसको स्टोर किया जाता है। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? कंटेनर। कंटेनर का मतलब बेटा कोई भी बर्तन, कोई भी चीज़ हो सकती है। नेम द फॉलोइंग, आपको इन सब का नेम देना है। इन सब के नेम आपके बुक में लिखे हुए हैं, जैसे इसको बीकर कहते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको इनका नेम लिखना है, ये आपका होमवर्क है। डी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। नेम, फर्स्ट है नेम 2 मटेरियल डेट आर सॉल्यूबल इन वाटर। हमने कल एग्जाम्पल भी लिया था और एक्टिविटी भी करके देखी थी बेटा। तो सॉल्यूबल यानी घुल जाना, पूरी तरह से पानी में क्या घुल जाता है? सॉल्ट और शुगर। सेकेंड, नेम द 2 मटेरियल डेट आर हैवियर देन वाटर। पानी से भारी कौन कौन सी चीज़ होती है? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा फिल इन द ब्लैंक्स में, आयरन एंड स्टोन। नेक्स्ट है ई, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन वी ओपन ए बॉटल ऑफ सोडा वाटर, जब हम सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट आंसर क्या होता है बेटा? व्हेन वी ओपन ए बॉटल ऑफ सोडा वाटर वी सी द डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड एस्केपिंग आउट रिपीटेडली इन द फॉर्म ऑफ बबल। होता है ना, जब आप पेप्सी कोला की बोतल को जब हिलाकर एकदम से खोलते हो तो वो झटके से बबल के रूप में बाहर आती है ना। वो क्यों आती है? बिकॉज उसके अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर प्रेशर भरी हुई होती है। सेकेंड, हाउ डू वी मेजर लिक्विड्स? सेकेंड का आंसर होगा बेटा, वी कैन मेजर लिक्विड बाय यूजिंग मेजरिंग जार एंड सिलेंडर। हम किसके द्वारा उसको मेज़र करते हैं? जार और सिलेंडर के द्वारा। थर्ड, लिक्विड्स एडजस्ट themselves to any type of container. What should we learn from liquids
स्पेशली व्हेन वी गो टू ए न्यू प्लेस और सिटी। जब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से लिक्विड अपने आप को कंटेनर में एडजस्ट कर लेता है, तो हमें लिक्विड से क्या सीखना चाहिए, स्पेशली जब हम नई सिटी या नई जगह पर जाते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं, जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो जैसा वहाँ का माहौल होता है वैसा अपने आप को एडजस्ट करते हैं, जैसा कि एक लिक्विड करता है। तो वही चीज़ हमें लिखनी है। एज लिक्विड एडजस्ट देमसेल्फ टू एनी टाइप ऑफ कंटेनर, सिमिलरली वी आल्सो हैव टू accommodate ourselves in new environment when we go to a new place or city। यानी कि जिस तरह से लिक्विड अपने आप को कंटेनर में एडजस्ट कर लेता है, ठीक उसी तरह से जब हम नए माहौल में जाते हैं तो अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं और एडजस्ट हो जाते हैं, है ना बेटा। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। बेटा ये दोनों आपको मैंने खुद करके दिखाए हैं, तो आपको ये खुद करना है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो डेट द गिवन सब्सटेंस इन सॉल्यूबल इन वाटर। जो सॉल्यूबल हो जाते हैं पानी में, तो उस वाली एक्टिविटी को आपको यहाँ पर लिखना है। इसके लिए आपको पता है ना, हमने पढ़ा था और मैंने आपको करके भी दिखाया था। तो चलो अब इस तरह से आपको इसको लिखना है। ये वाली एक्टिविटी बेटा आपको लिखनी है यहाँ तक, और विथ डायग्राम लिखनी है, और मैंने शो भी किया है। तो कुछ आप मन से लिखोगे बेटा तो अपने आप को ढूंढना सीखोगे और अच्छे से उसको लर्न भी कर पाओगे, इसलिए ये आपको स्वयं करनी है। सेकंड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो डेट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप ऑफ देयर ओन बट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये इसमें भी बेटा आपको वही एक्टिविटी शो करनी है जिसमें कि वो जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है। तो वो कहाँ है, देखिए बेटा ये है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की फर्स्ट। तो ये आपको उसमें लिखनी है विद एग्जाम्पल, विद डायग्राम ड्रॉ करके ही आपको ये लिखनी है। आशा करती हूँ आज आपको समझ आया होगा, और ये सारा काम आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है और लर्न भी करना है। जय हिंद।